अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये नूरुद्दीन जहांगीर मुग़ल बादशाह की फ़न तमीर का मुँह बोलता ज़िंदा सबूत है। और ये उसने अपने हरन हंसराज की याद में ये जगह तामीर करवाई थी, जिसके पीछे जो एक तारीख़ी वाक़या है आज मैं आपको उसके मुतल्लिक़ बताऊँगा। इस जगह का नाम हरन मीनार है। कहते हैं कि बादशाह को शिकार का बहुत शौक़ होता था और वो हरन की शिकार के लिए अक्सर इधर आया करता था। और बादशाह की जो बेगम थी मलका, उसको फूलों का शौक़ था, जिसके लिए इधर एक फूलों का बाग भी बादशाह ने बनवाया हुआ था। एक दफ़ा बादशाह इधर शिकार पे आया तो उसने एक पालतू हरन पकड़ा, जो उसने फिर ख़ुद उसको पाला। आहिस्ता आहिस्ता उस हरन की मोहब्बत जो है वो बादशाह के साथ मजबूत हो गई, तो वो बादशाह को उस हरन से लगाव हो गया, जिसका नाम उसने हंसराज रखा। कहते हैं कि एक दिन शिकार खेलते खेलते बादशाह का तीर गलती से उस हरन की गर्दन में प्रविष्ट हो गया। तो जब बादशाह ने देखा कि ये तो मेरा हरन है तो बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। कुछ दिन बादशाह सोग में भी रहा, अच्छे तरीके से सो भी नहीं सका। फिर उसने सोचा क्यों ना इस हरन की याद में यहाँ एक मीनार तमीर करवाया जाए, जिसका नाम हरन मीनार हो। ये जो मेरे पीछे आप मीनार देख रहे हैं ये वही मीनार है जो कि हंसराज हरन की याद में बनाया गया था। और पहले इसकी लंबाई टोटल जो थी वो 130 फुट थी, जो एक हादसे के बाद 20 फुट कम कर दी गई। अब इसकी लंबाई जो है वो 110 फुट है और इसके अंदर जो सीढ़ियाँ हैं वो तकरीबन 104 के करीब हैं, जो इसके अंदर गुलाई की सूरत में ऊपर तक जाते हैं। अब हम इस मीनार की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मीनार का नीचे वाला हिस्सा जो है वो तिकोनी तर्ज का बनाया गया है और ऊपर वाली मंजिलें जो है वो गलाई की सूरत में बनाई गई हैं और मंजिलों में साइडों पर खिड़कियां भी मौजूद हैं, जो कि विज़िटर को ऊपर से बहुत बेहतरीन नज़ारा देती हैं। आइए हम इसके करीब जाकर आपको इसके मुतल्लिक़ और कुछ बताते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं कहते हैं कि ये वो मकबरा है हरन का, जिसमें उस हरन को दफन किया गया और उसके साथ मुल्हका फिर ये मीनार तमीर करवा दिया गया। इस मीनार की तमीर 1604 में हुई और इसके बाद जो ये आप मुकम्मल बारादरी और साथ साइडों पर जो तालाब देख रहे हैं और ये वसी और अरीज़ रकबा, इसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये 1620 में मुकम्मल किया गया। मेरे पीछे ये बारादरी मौजूद है, जिस तक पहुंचने के लिए 21 दरवाज़ों पर मुहित वो सामने से एक रास्ता बनाया गया है। जिसने किसी ने जाना हो तो वो रास्ते के ज़रिए मेन बारादरी तक पहुंच सकता है। कहते हैं कि बादशाह अपनी बेगम के साथ इस बारादरी में आराम फरमाया करता था और जिसकी साइडों पर मेन एक बहुत बड़ा सा तालाब भी बनाया गया है। और कहते हैं इस तालाब में पानी लाने के लिए बादशाह ने दूर दराज से काफ़ी चौड़ाई वाले नाले भी खींचे थे, जिनका आज तो वजूद नहीं है, लेकिन तारीख़ हमें यही बताती है। ये वो रास्ता है जो बारादरी तक जाता है। कहते हैं कि मुग़ल जहाँ भी गए उन्होंने अपनी फ़न तमीर के ज़रिए अपने आसार ज़रूर छोड़े और शेखपुरा शहर में ये आपको उसका मुँह बोलता सबूत है कि किस तरह उन्होंने एक हरन की याद में बेहतरीन किस्म की इमारत तमीर करवाई।
یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آئے ہوئے لوگ اگر بوٹنگ کرنا چاہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بچے کشتیوں میں سوار ہیں اور کشتی رانی کا مزہ لے رہے ہیں۔ یہاں موٹر والی کشتی بھی موجود ہے جو کہ لوگ اپنی مرضی سے کرایہ دے کر اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں موجود ہوں اس تالاب میں اور کشتی میں بیٹھا ہوں اور جہاں کشتی کے اندر آپ کو اس کا منظر دکھائیں گے کہ یہ آپ پیچھے بارہ دری اور اس کے محلقہ یہ تمام راستہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ وہ راستہ ہے جو اس حلقہ بارہ دری کی طرف جاتا ہے جو مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر نے اپنے حرم کی یاد میں تعمیر کروائی تھی۔ اس کا نچلا حصہ اس کے درمیان میں دروازے بنائے گئے ہیں لیکن یہ وزٹر کے لیے آج کل بند کر دیا گیا ہے، اور اوپر والا حصہ آپ کو یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نور الدین جہانگیر اپنی بیگم کے ساتھ آ کر اس کے اندر آرام فرمایا کرتے تھے، اور اس کی سائڈوں پہ ایک خوبصورت باغ بھی تعمیر کیا گیا تھا جو کہ ان کی ملکہ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ یہاں سے آپ تالاب کے اندر سے وہ مینار بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہنس راج کی یاد میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہرن مینار تو موجود اور یہاں پر ہرن موجود نہ ہو؟ آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی انتظامیہ نے یہاں ہرنوں کا بھی انتظام کیا ہوا ہے اور مختلف اقسام کے ہرن بھی یہاں پر موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ تاریخی مقام ہرن مینار پر بنائی گئی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔